नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा संसार में। बच्चों, आज हम पहलवान की ढोलक पाठ पढ़ेंगे। इसकी एक एक पंक्ति के अर्थ को समझेंगे। आप सभी को पता है कि पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में हमने कल जान लिया था और आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ। पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्थ शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। मतलब सर्दियों के दिन थे और ठंडी रात, काली रात। पूरा का पूरा गांव मलेरिया और हैजे जैसी महामारी से पीड़ित था और जैसे एक डरा हुआ शिशु थर थर काँपता है, उसी तरह पूरा का पूरा गांव काँप रहा था बीमारी के कारण। और चारों ओर सन्नाटा था, मौन था, चुप्पी थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। तो इस गद्यांश में रात का मानवीकरण किया गया है और रात को रोते हुए दिखाया गया है कि जैसे गांव में जो लोग थे मलेरिया और हैजे जैसी महामारी से पीड़ित थे, डर रहे थे, कांप रहे थे, रो रहे थे। ऐसा लगता है कि उनके दुख को देखकर रात भी आंसू बहा रही थी। एक निस्तब्धता, निस्तब्धता का मतलब होता है मौन, चुप्पी। जो पूरे गांव में एक सन्नाटा फैला हुआ था, एक चुप्पी फैली हुई थी, उसको अंदर ही अंदर दबाने की कोशिश कर रही थी। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़, हरे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि सियारों की चीख पुकार, पेचक मतलब उल्लू की डरावनी आवाज़ें, कुत्तों का रोना, ये सब ऐसा लग रहा था जैसे किस मौत का संकेत दे रहे हों। क्योंकि पशुओं को पहले ही पता चल जाता है, खासकर कुत्तों को पहले पता चल जाता है कोई भी अनहोनी जब होती है और ख़ासकर मौत या कोई आपदा आने वाली हो। तो यहाँ पे पूरे गांव में महामारी आई हुई थी, सब लोग पीड़ित थे। और जैसे रात का मानवीकरण किया गया कि रात भी जैसे उन गांव के लोगों के दुख में दुखी थी, इसी तरह ये सब जो पशु थे वो भी इनके दुख में दुखी थे। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। तो कुत्ते भी रो रहे हैं जो किसी न किसी मौत की आहट दे रहे हैं। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती सिर्फ पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती, चढ़धा गिरधा, चढ़धा गिरधा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चढ़धा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। मतलब इतनी भयानक रात, महामारी की रात, जब घर घर में मौत हो रही हो, उस महामारी को, रात्रि की उस भीषणता को जैसे पहलवान की ढोलक ललकारती थी। जब पहलवान की ढोलक बजती थी तो उसके हर ताल लोगों के
मरे हुए शरीर में जो निराश हो चुके थे महामारी के कारण, उनमें एक आशा का संचार भरती थी और उनको मौत से लड़ने की शक्ति देती थी। संजीवनी शक्ति मतलब जो प्राणों का संचार कर दे। एक तो बीमारी के कारण लोग मर जाते, जिनकी सांसें ही ख़त्म हो गई। एक सांसें ख़त्म होने से पहले इतने ज़्यादा निराश, मौत का इतना डर कि न जाने कब बीमारी किसको अपनी जकड़ में ले ले और उसकी मौत हो जाए, तो वो डर भी सता रहा था साथ साथ। लेकिन जब पहलवान की ढोलक बजती थी तो उस ढोलक की आवाज़ सुनकर लोगों का वो डर दूर हो जाता था और उनमें बीमारी से लड़ने की ताकत आ जाती थी, एक शक्ति आती थी, एक हौसला पैदा होता था और लोग जो है बड़ी निडरता के साथ जो है मौत का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार पाते थे। और इस पहलवान का नाम था लुट्टन सिंह पहलवान। यूँ तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। ये देखिए, ये लुट्टन सिंह पहलवान है जिसकी तस्वीर बनी हुई है, ये ढोलक बजाते हुए नज़र आ रहा है। तो कहते हैं कि लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक ज़िले की सीमा के बराबर ही हो। ज़िले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। तो जिस ज़िले का वो पहलवान था, उस ज़िले के सभी लोग लुट्टन सिंह को जानते थे। मतलब उसका जो ये गर्व से भरी हुई जो उक्ति थी कि होल इंडिया जानता है, तो उसका अर्थ था कि ज़िले और आसपास के लोग उसकी पहलवानी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अब लुट्टन के अतीत के बारे में बताया जा रहा है। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता, मतलब पीछा करता, उनके साथ साथ हो लेता। तो कहने का अर्थ ये है कि माता पिता जो है उसके चल बसे जब वो 9 वर्ष का हुआ, लेकिन उससे पहले उसकी शादी कर चुके थे। अगर उसकी शादी ना हुई होती तो वो बिल्कुल ही अनाथ होता, कोई उसका पालन पोषण करने वाला ना होता और पालन पोषण के अभाव में वो भी मर जाता और अपने माँ बाप के साथ चला जाता। लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी, तो माँ बाप के जाने के पश्चात विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोषण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। तो धारोषण मतलब गाय भैंस के थनों से निकलता हुआ ताज़ा दूध, तो वो बचपन में पीता था, कसरत करता था और उसके मन में था कि मुझे बड़े होके पहलवानी करनी है। और ये उसके मन में क्यों जगा? क्योंकि उसने देखा कि जो गांव के लोग हैं उसकी विधवा सास को ताने देते हैं। आजकल तो जैसे माहौल बदल गया है, समाज बदल गया है, समय बदल गया है, लेकिन पहले जो स्त्री विधवा हो जाती थी उसके लिए अलग नियम होते थे, अलग कानून होते थे और लोग जो है तरह तरह से उसको ताने देकर सताते भी थे। तो ऐसा ही लुट्टन की विधवा सास के साथ हुआ। तो जब लुट्टन ने ये सब देखा कि विधवा सास को परेशान करते हैं लोग, तो उसने सोचा मैं बड़ा होकर बदला लूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कसरत करनी चाहिए, मुझे पहलवान बनना है। तो इस मकसद को वो लेकर चला था। तो जब वो बड़ा हुआ, किशोरावस्था की आयु में पहुंचा, वो पहलवानों जैसा ही दिखने लगा था। मांसल मतलब मांस आ गया था शरीर पे, एक अच्छा सुडौल जो है उसका शरीर हो गया था, मजबूत शरीर हो गया था और 45 डिग्री की दूरी फैलाकर जब वो चलता था तो पूरा पहलवान लगता था और कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। तो श्यामनगर मेले में गया दंगल देखने और जब ढोल की आवाज़ बज रही थी तो
उसके नसों में एक बिजली सी कौंध गई, उसको लगा कि मैं भी कुश्ती लड़ूं। तो वहाँ पे एक चांद सिंह नाम का पहलवान जो है वो लड़ रहा था, जिसको शेर के बच्चे की उपाधि मिली थी। तो कोई उसको हरा नहीं पा रहा था, तो उसने चुनौती दे दी उससे लड़ने के लिए। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल शामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली। तो असल नाम क्या था शेर के बच्चे का? चांद सिंह। और उसके गुरु का नाम था बादल सिंह, जो वो एक पहलवान था और वो सुंदर भी था और काफ़ी अच्छा पहलवान था, और उसने बहुत से पहलवानों को उसने पछाड़ दिया था। तो अब और उसको शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त हो गई थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। दुल्की मतलब गुलाची। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। तो मतलब इतना ज़्यादा वो प्रसिद्ध हो चुका था कि लोग उससे कुश्ती लड़ने में डरते थे, और अपनी उपाधि के हिसाब से जब वो मैदान में उतरता था दहाड़ कर उतरता था, क्योंकि उसकी उपाधि क्या थी? शेर का बच्चा। तो इस चांद सिंह, जिसको शेर का बच्चा कहते लोग, इसको उसने चुनौती दे दी। शामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे। तो वहाँ का जो राजा था शामनगर का, जो वो सोच रहा था मनी मन कि मैं चांद सिंह को अपने राज दरबार में रख लेता हूँ, उसको राज पहलवान बना लेता हूँ, कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। तो उसको लगा ले ये कैसा व्यक्ति है, मतलब जो मुझे चुनौती दे रहा है। तो उस एकदम जैसे बाज अपने शिकार पे टूटता है, ऐसे ही चांद सिंह जो है लुट्टन पे टूट पड़ा। तो शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा ए मरा, मरा मरा। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभालकर निकलकर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। तो राजा ने सोचा कि जब कोई चांद सिंह को नहीं हरा पाता तो ये तो नया नया पहलवान है, ये कहाँ हराएगा। तो उसने बस ऐसे उसकी हिम्मत के लिए शाबाशी दी और उसके बाद प्रशंसा करते हुए, चलो ठीक है, तुमने इतनी हिम्मत तो की कि तुमने चांद सिंह को चुनौती दी, लेकिन जाओ बच्चे यहाँ से चले जाओ, मेला देखकर चले जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवान की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया। तो सब लोग उसको पागल समझ रहे थे कि तुम क्या लड़ोगे उससे, ठीक है। लेकिन जैसे एक हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो जो पहला पैंतरा उसने चांद सिंह जब उस पर बाज की तरह टूट पड़ा था, उससे बचने का निकाला था, तो उसी से चांद सिंह को अंदाज़ा हो गया कि ये कोई ऐरा गैरा पहलवान नहीं है, कुछ तो बात है इसमें। तो इसलिए वो व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन अंदाज़ा उसे उसकी शक्ति का मिल गया था। तो लेकिन जब वो नहीं माना तो विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया, मतलब शोर बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े।
चांद सिंह की जोड़ी चांद सिंह की कुश्ती हो रही है। चढ़धा गिढ़धा चढ़धा गिढ़धा भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक दीना ढाक दीना ढाक दीना, अर्थात वहाँ पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चों। चट गिरधा चट गिरधा चट गिरधा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन के गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वही दफना दे बहादुर, बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, धाक दीना तिरकट दीना धाक दीना तिरकट दीना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भोंडी आवाज वाला ढोल बज उठा, चटक चढ़धा उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धीना धीना धिक धीना, अर्थात चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा। धा गिड़गिड़धा गिड़, वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद जी की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। तो जब इन दोनों के बीच में दंगल हो रहा था तो हमने देखा कि राजमत हो, चाहे मतलब राज दरबार के लोग हो, राजा हो खुद, चाहे वो जनमत हो, जनता हो, वहाँ जो दंगल देखने वाले थे, सबके सब चांद सिंह के पक्ष में थे। और साथ में चांद सिंह के गुरु भी थे वहाँ पे, बादल सिंह। लेकिन लुट्टन अकेला था, उसकी हिम्मत कोई नहीं बढ़ा रहा था, ना ही उसके कोई पक्ष में बोल रहा था। लेकिन एक ढोल की आवाज़, कभी चटाक चढ़धा, कभी दा गिड़धा, कभी ढाक डिना, उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसको बार बार प्रेरणा दे रही है। और उसी प्रेरणा को पाकर उसने चांद सिंह जैसे नामी पहलवान को हरा दिया। तो तब से लुट्टन सिंह ने ढोल को अपना गुरु मान लिया। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोंकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हैं अरे रे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। मतलब उसको रोना आ गया, वो रो रहा होगा कि मैं हार गया आज। लुट्टन को मतलब उसको तसल्ली दे रहे थे चांद सिंह को। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव्ड, चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। तो हमने देखा कि जो राजा सोच रहा था कि मैं चांद सिंह को अपने राज दरबार में रखूँगा, उसको राज पहलवान बनाऊँगा, अब जब चांद सिंह को लुट्टन पहलवान ने हरा दिया तो लुट्टन पहलवान को राजा ने राज पहलवान बना लिया।